हेलो एवरीवन, सो रेडी टू रिवाइज द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 दिनों में। और जिन्होंने कर रखा है सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं आपको 3 से 4 दिन का टारगेट दे सकूं। और आप जल्दी से जल्दी रोज हर 3-4 दिन में एक बार ऑर्गेनिक फ्लिप करके देखते रहो, क्योंकि ऑर्गेनिक जैसा वोलेटाइल और सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, लिटरली सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। मैंने कोशिश की है कि आपको 7 दिनों में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस आपको बाइफरकेट कर दिया है ताकि आप रोज कर सके। आपको बेयर मिनिमम 4 आवर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है। जिनको ज्यादा नहीं आता है, जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो कम टाइम में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कोशिश कर रही हूँ कि यही चैप्टर्स, यही टॉपिक, ऐसी टारगेट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए मिल सके और फिजिकल के लिए मिल सके। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अब प्लीज बहाने मत बनाओ, अब कोई एक्सक्यूज मत दो और बस करते चलो। तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता, ना तुमको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए तुम्हारा पूरा अटमोस्ट लेजर शार्प फोकस तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। अगर तुम लास्ट के 30-35 दिनों में भी अगर फोकस नहीं रख सकते हो ना, तो ट्रस्ट मी, यू डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर। यू लिटरली डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर। तुमने पढ़ रखा है, जिन्होंने, मुझे पता है सबने ऑर्गेनिक एक ना एक बार थोड़ा बहुत देख ही रखा है। बस ठीक है, इट्स अ लास्ट टाइम जब हमको फाइनल अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करना है। जिन्होंने कर रखा है, आप 7 दिन में भी इत्मीनान से 1-1 घंटे दे करके पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। एनसीईआरटी पीवाईक्यू शुड बी योर मेजर अटमोस्ट प्रायोरिटी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैंने ऑर्गेनिक का आपको सब्लिमिनल दे दिया है ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। और रिवाइज इट, डू इट ऑन अ डेली बेसिस। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी आपके डेली टास्क में आना ही चाहिए। भले ही आप 4 घंटे नहीं दे सकते, आप डेढ़ घंटे ये सिलेबस को रोज देंगे, नहीं तो आप लिटरली, मैं आपको बता रही हूँ, इतना इतना इजी सिलेबस भी आपके हाथ से निकल जाएगा। एंड आई डोंट वांट दैट फॉर यू एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो एट एनी पर्टिकुलर कॉस्ट। तो ये है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और आपको टारगेट मिल जाएगा। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ये टारगेट कंप्लीट करेंगे। 7 दिनों के बाद वापस आओ, टारगेट कंप्लीट करो, उसके बाद बताओ कि आपका जो फोकस, कंसंट्रेशन या आपका जो ऑर्गेनिक को लेकर के फोबिया है, फोबिया रहेगा। देखो, अगर फोबिया है तो फोबिया रहेगा, बट अब तुमको फोबिया के साथ करना पड़ेगा। अब अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि काजल दी मेरे को बहुत डर लगता है, डर लगने दो, कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें भी एमबीबीएस के हम 3 साल खत्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं था कि हमारा सारा सब्जेक्ट फेवरेट था, बट हमको करना पड़ा बिकॉज दैट वाज मैंडेटरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं ऑर्गेनिक का टारगेट। चलो बाय, टेक केयर। तो चलो रिवाइज करें। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आपको 7 दिनों में रिवाइज करना है। देखो, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि काजल दी थोड़े दिन और बाद पढ़ लेंगे, तो फिर अब आप सिलेक्शन भी भूल जाओ, 500 400 300 मार्क्स जो इम्प्रूव करना है वो भी भूल जाओ। दिस आर दी 7 डेज टारगेट जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कंप्लीट करना है। और इसके बाद आप 7 डेज के बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी पहले अच्छे से कर रखी है, उनको क्या करना है, उनको करना है रिवाइज। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डेली ही रिवीजन देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स डेली रिवीजन, क्योंकि ये वोलेटाइल सब्जेक्ट है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमको कंटेंट याद रखना है, वो कंटेंट हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है। तो हमको बहुत ही कंटेंट मिनिमाइज करके पढ़ना है। मेन हमारा फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे होना चाहिए। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, चाहे वो जेईई मेंस का है चाहे वो नीट का है। इसमें जो नेम रिएक्शंस या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, उस पे ही मेरा फोकस होना चाहिए। तो आपको 7 दिन के टारगेट पहले आप नोट कर लो, उसके बाद आई विल बी एक्सप्लेनिंग आपको इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करें डे 1 की, तो जो आपको डे 1 को करना है वो है आपका जीओसी, ठीक है। जीओसी में आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो समझो। अगर आपने लेक्चर ले रखा है तो आपके पास नोट्स होंगे, आप नोट्स खोलेंगे, आप 3 घंटे का टाइमर लगाएंगे, 3 आवर्स का, और कोशिश करेंगे कि आप एक बार 2 घंटे में नोट्स को पहला रिवीजन दे सके और लास्ट के 1 आवर में आप नोट्स को दूसरा रिवीजन दे सके, मतलब दूसरी बार पढ़ सके। पहला इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसके बाद आप तुरंत के तुरंत आप पीवाईक्यू उठाएंगे, जिसमें आप नीट के भी पीवाईक्यू करेंगे और जेईई मेंस के भी पीवाईक्यू करेंगे। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जेईई मेंस के पेपर का। और इसमें से आप सारे ही इंपॉर्टेंट जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले लाइंस है, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स है, वो आप एक जगह लिख लेंगे, चाहे किताब में ही लिख लो या नोट्स में ही लिख लो, कहीं भी लिख लो। अब जैसे ही आपने ये कर लिया, इसके बाद आप कहीं से भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा मॉड्यूल आपके पास है, चाहे वो एलएन का हो, फिजिक्स वाला का हो, कोई भी, आप उससे 30 से 40 से 50 एमसीक्यू आप कर रहे होंगे। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये 30 40 50 एमसीक्यू जो होंगे वो टाइमर बेस्ड होगा। आपको हर हर चैप्टर के लिए ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे आपने वो कर लिया, अब आप एनसीईआरटी खोलोगे,
एनसीईआरटी जिन्होंने रीड कर रखी है वो जल्दी से रीड करेंगे, जिन्होंने नहीं रीड कर रखी है वो 2x की स्पीड पे, देखो अविनाश भैया का भी एक सीरीज है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, तो अविनाश भैया का सीरीज लगा लो 2x की स्पीड पे, सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो, और दिमाग और कान खोल करके सुनो, ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और चल रहा है, बिल्कुल लेजर शार्प फोकस चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो पहले दिन में हमने क्या कर लिया, डे 1 में हमको करना था जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर सकते हो। दूसरा आता है हमारे पास डे नंबर 2, तो डे नंबर 2 में आप कर रहे होंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आप अच्छे से करेंगे। फिर आता है हमारे पास डे नंबर 3, तो डे नंबर 3 और डे नंबर 4 आपको 2 दिन दिए गए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये बड़े हैं। इसमें आप करेंगे हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल। अब जो ईथर वाला पोर्शन छूट गया है इसको हम कर रहे होंगे अगले दिन, तो आपका ईथर बच गया, राइट। तो अब जो हम डे नंबर कौन से पे 5 पे कर रहे होंगे वो होगा मेरे पास अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। ईथर हम पिछले चैप्टर का पहले खत्म करेंगे, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड कर पाते हैं तो बढ़िया, नहीं कर पाते हैं तो आपके पास फिर भी टाइम है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक आज के आज छोड़ सकते हैं। नाउ कम टू डे नंबर 6। डे नंबर 6 में जो आपको करना है वो है अमाइंस, और डे नंबर 7 में जो आपको करना है, पहले अमाइंस के साथ आपके पास एक टॉपिक बचता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डे नंबर 6 में हम कर रहे होंगे अमाइंस के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। डे नंबर 7 जो लास्ट डे है अकॉर्डिंग टू दिस टारगेट, इसमें आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है बायोमोलिक्यूल, सिंस वो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि आपका बहुत सारा अटेंशन ग्रैब करे, इसलिए आपको उसको जल्दी खत्म करना है। इसके बाद जो आपको खत्म करना है डे नंबर 7 पे वो है सॉल्ट एनालिसिस वाला टॉपिक, ठीक है। तो अब एक बार अच्छे से कोई नोट कर लो, डे नंबर 1 में आपको कंप्लीट करना है जीओसी, डे नंबर 2 में आपको कंप्लीट करना है हाइड्रोकार्बन, डे नंबर 3 में और 4 में आपको कंप्लीट करना है हेलो अल्कीन वाला पूरा और अल्कोहल प्लस फिनॉल वाला टॉपिक, ठीक है। देन डे नंबर 5 में जो आपको करना है वो है अल्डिहाइड, कीटोन प्लस ईथर, ठीक है। डे नंबर 6 में जो आपको करना है वो है अमाइंस, और अमाइंस के साथ आपको करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। डे नंबर 7 में जो आपको करना है वो है बायोमोलिक्यूल प्लस आपको इसके अलावा क्या करना था, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोलाटाइल सब्जेक्ट है लास्ट के 30 दिन, देखो किसी ने अगर 1 साल पहले ऑर्गेनिक पढ़ी है और उसने रिवाइज नहीं किया तो वो खराब हो चुका है, अब उसका कोई पढ़ने का लॉजिक नहीं है, भले ही वो दोबारा रिवाइज करे तो उसको जल्दी याद आ जाए, पर कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना वोलेटाइल तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के एक बात ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स डेली रिविजन। डेली रिविजन के लिए आपको क्या करना है, आज से आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि जो भी अगर आपके पास नोट्स की कॉपी है, नोट्स की कॉपी अगर नहीं है आपके पास तो अब एनसीईआरटी को 2x की स्पीड पे लगाओ, सुनो और सिर्फ एनसीईआरटी रटने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू विद दिस कि मेरे पास तो लास्ट के 75 डेज बचे थे प्रिपरेशन के लिए, मैंने 12th की एनसीईआरटी के अलावा ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं छुआ, कुछ भी नहीं छुआ, इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सिर्फ पीवाईक्यू और सिर्फ एनसीईआरटी। तो इतना तो करो कि पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी याद हो, अगर याद है किसी को पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, और पीवाईक्यू अगर एनसीईआरटी आपने एक बार पढ़ रखी है तो आपका फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि काजल दी इसी को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है एनसीईआरटी, जो भी आपके पास अवेलेबल है जिससे आपको समझ में आता है, आपको कोशिश करना है पहले तो पेजेस गिन लो, मान लो 100 पेजेस है टोटल, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करूं 100 पेजेस है, अब अगर 100 पेजेस है काजल दी मुझे 100 पेजेस याद करना है तो माई फोकस शुड बी आई विल बी रीडिंग 20 पेजेस पर डे, करो यहाँ पे अब प्लीज बहाना मत बनो, ठीक है। 20 पेजेस पर डे आपको रीड करना है। आई डोंट नो आप कैसे करेंगे, आप कितना टाइम निकालेंगे, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम पास करके 1 घंटे में 20 पेज पढ़ रहे, 1 घंटे में 20 पेज नहीं पढ़ना है, आपको टाइमर लगाना है 45 मिनट का, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक एक टर्म सुना है तुम लोगों ने जिसको बोलते हैं डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है कि जब आप वो काम कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको दुनिया जहान के किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, बस आई एक्सपेक्ट दैट डीप वर्क फ्रॉम यू कि अगर आप 45 मिनट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में फिजिक्स, आपके दिमाग में बायो, आपके दिमाग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चलनी चाहिए, बस करते चलो फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स आपके पास आपके नीट में आने वाला सिलेबस सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है,
मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्लिमिनल भी ऑलरेडी डाल दिया है। आप उससे भी देख करके, सुन करके उसको सुनते-सुनते पढ़ सकते हो ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी-सी आसान लगे। बट आपको ये करना है, डू प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आफ्टर 7 डेज़ जस्ट डू कम बैक। मुझे नहीं पता कि तुमको कितना स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम उतना स्ट्रेंथ लगाने के लिए रेडी हो या नहीं रेडी हो, बट मुझे ये पता है कि अगर तुमको करना है, तो फिर करना है। यहाँ पे कोई इफ बट का ऑप्शन नहीं है और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इफ बट वाला सीन अब आने भी मत दो अपनी लाइफ में, क्योंकि लास्ट के 30 दिनों बाद ना रिग्रेट रह जाएगा यार, और बहुत ही बुरा वाला रिग्रेट रह जाएगा। तो कोशिश ये करो कि शुरू के 2-3 अप्रैल तक तुम्हारा ऑर्गेनिक खत्म हो जाए, और जिन्होंने भी ऑर्गेनिक पहले से खत्म करके रखी है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उनको 3 डेज का टारगेट दे सकूँ, 3 दिनों का टारगेट दे सकूँ, ताकि आप हर 3 दिन पर एक-एक बार ऑर्गेनिक पढ़ते चले और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। और जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको 3 से 4 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं चाहिए, आपको थोड़ा-सा स्मार्टली खेलना है, एनसीईआरटी रटनी है और पीवाईक्यू रटना है। कैसे करना है बता दिया आपको। एनसीईआरटी यूट्यूब पे जाओ, 2x की स्पीड पे लगाओ, सुनो और बार-बार पढ़ते रहो। अगर एक पेज किसी ने यूट्यूब पे आपको पढ़ाया, ऑन द स्पॉट वीडियो रोको, 2 बार वो एनसीईआरटी का पेज खुद से पढ़ो। अब बहाने मत बनाओ कि काजल दी समझ नहीं आता, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ? फिर निकल जाएगा, फिर बहुत ही पीछे रह जाओगे रेस में। तो अंडरस्टैंड दिस। और आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इनऑर्गेनिक को भी ऐसे ही रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो इतना बड़ा आपको सब्जेक्ट भी नहीं लगेगा, और बायो के लिए भी आपको 7 डेज़ का टारगेट ऐसे ही मिल जाएगा। और कोई और इसके अलावा डाउट बचता है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।